जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है उजड़ी भी जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है उजड़ी भी जिंदगी। हर एक काम मुकद्दर पे डाला नहीं जाता, हर एक काम मुकद्दर पे डाला नहीं जाता। आपको अपनी तकदीर खुद लिखनी है, आपको अपनी किस्मत खुद बनानी है। जब तक आपके हथेली में, आपकी मुट्ठी में दम है, तब तक आपको करना है, आपको पढ़ना है। और पढ़ नहीं सकता तो पढ़ने की तमन्ना छोड़ दे, पढ़ नहीं सकता तो पढ़ने की तमन्ना छोड़ दे। पढ़ते पढ़ते अगर भूल जाए वो नजरिया छोड़ दे। पढ़ नहीं सकता तो पढ़ने की तमन्ना छोड़ दे, पढ़ते पढ़ते अगर भूल जाए वो नजरिया छोड़ दे। एक तो बिना पिटाई के तुम पढ़ते नहीं, एक तो बिना पिटाई के तुम पढ़ते नहीं, और टीचर से कहते हो पीटना छोड़ दे। नमस्कार मेरे शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपत यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। हिंदी की महागाथा में बात होगी भक्त काल की, बात होगी निर्गुण की, बात होगी सगुण की, बात होगी उस कबीर की जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, बात होगी उस कबीर की जो कभी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, बात होगी उस तुलसी की जो राम के अतिरिक्त किसी को ईश्वर नहीं मानता, बात होगी उस सूरदास की जो कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं मानता, और बात होगी उस जायसी की, उस मलिक मोहम्मद जायसी की जिसने प्रेम को ही भगवान मान लिया। जी हाँ, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है क्या कि आपने आदिकाल पढ़ा, आदिकाल, और आदिकाल में देखा किस प्रकार से आदिकाल का विभाजन किया गया, उसकी विशेषताएं, उसके जो प्रमुख कवि हैं जिनका जिक्र किया गया है। अब तक अगर आपने आदिकाल नहीं देखा है तो वहां जाकर के देखिए। आप लोगों के लिए हिंदी टीजीटी, पीजीटी, यूपीटीटी, सीटेट, सुपरटेट, हाई स्कूल, इंटर, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, बात करेंगे भक्तकाल। भक्तकाल जिसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। क्या कहा गया? स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, साहित्य का स्वर्ण युग। जी, ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है जिसमें हमारे विद्वान कवियों ने अपनी रचनाओं के बल पर हिंदी का डंका बजाया है। जी हाँ, बात करेंगे भक्तकाल कितनी धाराओं में बांटा गया है। बिल्कुल गलत नहीं होना है। धाराएं कितनी हैं? 2 हैं। पहली कौन सी है? पहली है निर्गुण भक्ति धारा। क्या है? निर्गुण भक्ति धारा। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है सगुण भक्ति धारा। क्या है? सगुण भक्ति धारा। सिर्फ 2 ही नहीं, इन दोनों का फिर से विभाजन किया गया है विद्वानों के द्वारा। निर्गुण क्या था? निर्गुण ये था जो ईश्वर के साकार रूप में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे मूर्धन्य, ऐसे प्रकांड विद्वान हुए जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप में विश्वास नहीं किया, ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास किया, उनको कहा गया निर्गुण की अनुयायी। और निर्गुण भक्ति धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया। कौन कौन सी हैं 2 शाखाएं? पहली है ज्ञान आश्रयी शाखा। क्या है? ज्ञान आश्रयी शाखा। क्या है? ज्ञान आश्रयी शाखा। दूसरी क्या है? तो दूसरी है प्रेम आश्रयी शाखा। क्या है? प्रेम आश्रयी शाखा। क्या? प्रेम आश्रयी शाखा। जी हाँ, अब ज्ञान आश्रयी शाखा को और एक नाम दिया गया, इसे ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा गया। एक और नाम दिया गया। क्या दिया गया? वो है संत काव्य। क्या कहा गया? संत काव्य। जी, इसे संत काव्य कहा गया। इसमें संत थे। और बात करेंगे प्रेमाश्रयी शाखा की, तो प्रेमाश्रयी शाखा को क्या कहा गया? देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा को कहा गया सूफी काव्य। क्या कहा गया? सूफी काव्य। इसे एक और नाम दिया गया जो ना जाने कितनी परीक्षाओं में, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। क्या नाम दिया गया है? इसको दिया गया है
प्रेम कथानक, प्रेम कथानक काल। क्या कहा गया है? प्रेम कथानक काल। बहुत बार पूछा गया है कि सूफी काव्य या प्रेम कथानक काल किसे कहा गया है? तो इसी प्रेमाश्रय को कहा गया है। प्रेमाश्रय शाखा कहाँ है? तो निर्गुण में है। निर्गुण कहाँ है? तो भक्ति काल में है। समझ रहे होंगे। अगली बात करने से पहले आपको बता दें, अगर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में अपना स्पष्टीकरण जरूर लिखिए। बात करेंगे ज्ञानाश्रय शाखा की, जिसे कहा गया संत काव्य। अब संत काव्य, जो संत काव्य है, इसका जो प्रमुख कवि है वो कौन है? संत काव्य का जो प्रमुख कवि है वह है कबीरदास। क्या? कबीरदास, जिसने ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया। कहा ईश्वर हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, राम हर जगह है। उन्होंने दशरथ के पुत्र राम को नहीं माना। उन्होंने कहा कि राम जन जन में है, कण कण में है, रोम रोम में है। मैं उस राम की बात करता हूं। राम हर जगह है, उस राम की बात। इसीलिए तो कबीर ने कहा कि राम मोर प्यो, मैं उसकी बहुरिया, मैं उसकी पुत्रिया। राम मेरे स्वामी है, मैं उनकी पत्नी हूं। ये कहा कबीर ने। इसके अतिरिक्त बात करेंगे संत काव्य के या ज्ञानाश्रय शाखा के अन्य कवि। वो कौन है? वो है रैदास। क्या? रैदास, रैदास जी हैं। और कौन है? और है मलुकदास। क्या? मलुक यहां नहीं लिखते हैं, जिससे कि इसमें की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, इसको आगे लिख देते हैं। रैदास के बाद है मलुकदास। क्या? मलुकदास। इसके अतिरिक्त और कौन है? इसके अतिरिक्त है गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव। अब बात करेंगे, पहले मुख्य बातें करते हैं, उसके बाद और इनकी बेहतर पूरी की पूरी इसकी कुंडली, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आज भक्ति काल का। प्रेमाश्रय शाखा की बात करें, इसका जो प्रमुख कवि है वो कौन है? तो वह है जो प्रेम को ही भगवान मानता है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक समझा आपने, मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अतिरिक्त और कौन है? और है कुतुबंद। क्या? कुतुबंद। और कौन है? मंझन। क्या? मंझन जी, कुतुबंद, मंझन। ये जो प्रमुख कवि हैं, जो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं, पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सगुण की। किसकी बात करते हैं? सगुण की बात करते हैं। सगुण, सगुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, जिसको दो शाखाओं में बांटा गया जी। दो शाखाएं कौन सी हैं? यहां से आ जाते हैं। जो सगुण भक्ति धारा है, इसकी पहली शाखा है राम भक्ति शाखा। क्या? राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। और इसे ही राम काव्य कहा गया। क्या? राम काव्य कहा गया। दूसरी शाखा कौन सी है? तो दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा। ये दूसरी शाखा है। और इसे क्या कहा गया? कृष्ण काव्य। क्या कहा गया? कृष्ण काव्य। राम काव्य या राम भक्त शाखा क्या थी? तो राम भक्त शाखा में राम को भगवान माना और राम के ही अनंत गुणों का वर्णन किया गया। इसके जो प्रमुख कवि थे तुलसी थे। और कृष्ण काव्य क्या था? तो कृष्ण काव्य वह था जिसमें श्री कृष्ण भगवान को ही सब कुछ माना। ऐसे जो अनुयायी कवि थे वो थे कृष्ण काव्य के समर्थक, वो थे कृष्ण काव्य के अंतर्गत आने वाले। बात करेंगे राम भक्त शाखा की या राम काव्य की, तो इसमें कौन है? इसमें है तुलसीदास जी। क्या? तुलसीदास
जी। इसके अतिरिक्त कौन है? इसके अतिरिक्त हैं केशवदास। क्या? केशवदास। केशवदास एक ऐसा कवि है जो भक्त काल में भी है और रीत काल में भी है। प्रश्न पूछा जाएगा उस कवि का नाम बताइए जिसने भक्त काल और रीत काल दोनों युगों में अपना योगदान दिया है, वो कौन था? तो वो थे केशवदास। अगली बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की। तो कृष्ण भक्ति शाखा देखते हैं भाई। कृष्ण भक्ति शाखा बच्चा बच्चा जानता है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। किसने कहा? सूरदास जी ने। सूरदास जी कृष्ण। इसके अतिरिक्त और कौन है? इसके अतिरिक्त हैं मीराबाई। क्या? मीराबाई। मीराबाई। और कौन है? रसखान। क्या? रसखान। मीराबाई और रसखान अद्भुत व्यक्ति। इस्लाम धर्म का अनुयायी होने के बाद भी इन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति की और कहा कि यद्यपि इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं श्री कृष्ण जी का भक्त हूं, इसलिए क्या पता मेरा पुनर्जन्म हो जाए। तो क्या कहा कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कहा कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बन जाऊं, क्योंकि आपकी भक्ति के प्रभाव पर हो सकता है, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य हो जाऊं तो मेरी ये कामना है कि मुझे कहां भगवान श्री कृष्ण जी के जो क्रीड़ा स्थली थी उसी ब्रज गांव में जन्म देना। और अगर मैं मनुष्य ना बन पाया, पक्षी बन गया, पशु बन गया, तो जो खगों तो बसेर करो मिल कालिंद कुल कदम्ब कीड़ारम। कहा यदि मैं अगले जन्म में पक्षी हो जाऊं तो मैं ये चाहता हूं कि उस कालिंदी नदी के किनारे जहां पर श्री कृष्ण जी क्रीड़ा करते थे, जहां पर वो अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे, वहां पर जन्म लेना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें करने वाला रसखान। ये हुए भक्ति काल के प्रमुख कवि। और भक्ति काल का विभाजन, भक्ति काल से आपसे पूछा जाएगा कि कबीरदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल। कबीरदास जी किस शाखा के कवि हैं? तो ज्ञानाश्रय शाखा। जायसी जी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेमाश्रय शाखा या प्रेम कथानक काल या सूफी काव्य। फिर पूछेगा तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? तो राम भक्त शाखा। तुलसीदास जी किस धारा के कवि हैं? तो सगुण भक्ति धारा। पूछेगा सूरदास जी किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा। और किस धारा के हैं? तो सगुण भक्ति धारा। ये तो प्रमुख बातें हो गई हैं। अब हम बात करेंगे आगे, और बात आगे करेंगे। आगे जो इसके अन्य प्रमुख कवि हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देर ना करते हुए बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानाश्रय शाखा की। और ज्ञानाश्रय के एक कवि का एक महत्वपूर्ण वर्णन और उसकी जो प्रमुख जो कवि हैं उनकी रचनाओं की बात कर रहे हैं। एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ेंगे क्या? पेपर की अकड़ को तोड़ेंगे। देखते हैं। अब यहां से इसको हम उड़ा देते हैं, इसकी आवश्यकता अभी हमें पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करेंगे इसके लिए। आप भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सबसे पहले जो आपका ज्ञानाश्रय शाखा है, बात उसकी करेंगे, उसके बाद अन्य की बात करेंगे। तो जो ज्ञानाश्रय शाखा है, इसके जो प्रमुख कवि हैं, मैंने इसमें आपको कबीरदास का नाम लिख दिया है। और उसके बाद जो प्रमुख कवि हैं वो है गुरु नानक देव। अब संत कबीरदास जी की रचना कोई के नीचे लिख देते हैं, जिससे कोई दुविधा ना हो कि इनकी रचना क्या है। जी, कबीरदास जी की रचना क्या है? बच्चा बच्चा जानता है। क्या है रचना? तो कबीरदास जी की रचना है बीजक। क्या है? कबीरदास जी की रचना है बीजक। इसके बाद जो प्रमुख कवि है वो कौन है? वो है गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव।
यह संत काव्य या ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं और इनकी रचना कौन सी है? रचना है, क्या है? जप जी। बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। और क्या है? और है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। ये है। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रमुख कवि हैं जो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं, उनकी बात करेंगे। उनमें है नंबर जिसका महत्वपूर्ण आता है वो है कौन? मलुकदास, रैदास और कौन है? और है धर्मदास, सुंदरदास। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है सुंदरदास। यहां से वर्णन करेंगे सुंदरदास। और सुंदरदास की रचना क्या है? सुंदर विलास। नाम ही सुंदर है तो रचना भी सुंदर होगी। रचना है सुंदर विलास। सुंदर विलास। ये प्रमुख कवि हैं जो इसके भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले हैं। अब जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा योगदान दिया है, इसके अतिरिक्त जो अन्य कवि उनका नाम जानना जरूरी है। उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न ये तो नहीं कह रहे संभव है, लेकिन प्रायः रचनाओं से संबंधित इनसे ही प्रश्न किए जाते हैं। अब बात करेंगे हम अन्य कवियों की। अन्य कवियों में कौन है? अन्य कवि हैं मलुकदास, रैदास। क्या? रैदास। इनको रविदास भी कहा जाता है। क्या? रविदास। आप लोग इनके बारे में जरूर सुने होंगे, संत रविदास। इसके अतिरिक्त दादू दयाल, दादू दयाल। ये जो प्रमुख कवि हैं जो भक्त काल में और ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत अपने इस जीवन को समर्पित कर दिया भक्ति के क्षेत्र में। जी आगे बात कर लेते हैं धर्मदास। धर्मदास धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाले। तो ये जो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब बात करेंगे संत काव्य के बाद बात करेंगे सूफी काव्य की। यहां लिखेंगे इसको क्योंकि जगह नहीं है, इधर आ जाते हैं भाई हम लोग। ये हो गया। अब है बात किसकी? तो ये है सूफी काव्य। और सूफी काव्य जिसकी जो प्रमुख कवि हमने आपको बताया। अब ये पहला हो गया, यहां पर ये पहला हो गया और यहां पर बात करेंगे दूसरे की। तो दूसरा यहां है, यहां से स्टार्ट करते हैं। वो है सूफी काव्य जिसे नाम दिया गया क्या? प्रेम कथानक काल। प्रेम कथानक काल। क्या नाम दिया गया है? प्रेम कथानक काल कहा गया है। तो बात करते हैं इसके प्रमुख कवि। मैंने कहा जिसने प्रेम को ही भगवान मान लिया, प्रेम को ही पूजा, ऐसे कवियों की बात आती है। सूफी कवियों की बात करते हैं और इसमें जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कवि है वह है मलिक मोहम्मद जासी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी जो रचना है बच्चा बच्चा जानता है। नागमती वियोग वर्णन कहां से है? तो पद्मावत से है जी। पद्मावत। इसके अतिरिक्त और क्या है?
अखरावट। क्या है? अखरावट। और क्या है? आखिरी कलाम। जी। और है आखिरी कलाम। ये इनकी रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कुतुबन। क्या? कुतुबन। इनकी रचना है मृगावती। रचना है मृगावती। फिर बात करेंगे अगले मंझन। क्या? मंझन। इनकी रचना है मधुमालती। मधुमालती। हम समझते हैं निश्चित ही है आपको आनंद आ रहा होगा आज की क्लास में जो सूफी काव्य पढ़ रहे हैं। सूफी काव्य में ये प्रमुख कवि हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख कवि हैं वो कौन हैं? जानते हैं कि वो हैं कौन? तो उनमें हैं उस्मान। कौन है? उस्मान। इसके अतिरिक्त कौन है? उस्मान के अतिरिक्त हैं कासिम साहब। उस्मान और कासिम साहब। इसके अतिरिक्त और कौन कवि हैं? उनको जानने से पहले कासिम शाह और उस्मान की रचना जान ले कि उस्मान की रचना क्या है। उस्मान की रचना है चित्रावली। उस्मान की रचना है चित्रावली। क्या है? चित्रावली। और कासिम शाह की रचना क्या है? वो है हंस जवाहिर। क्या है? हंस जवाहिर है। इसके अतिरिक्त और कौन प्रमुख कवि हैं आप लोग जरूर जानते हैं। कौन है? वो हैं शेख नबी। वो हैं शेख नबी। शेख नबी। इसके अतिरिक्त और कौन है? इसके अतिरिक्त जो कवि हैं वो हैं नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। शेख नबी और नूर मोहम्मद। तो शेख नबी की जो रचना है वो है ज्ञानदीप। क्या है? ज्ञानदीप। क्या है? ज्ञानदीप। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। और बात करते हैं नूर मोहम्मद की तो इनकी रचना है इंद्रावती। क्या है? इंद्रावती। और क्या है? और है अनुराग बांसुरी। क्या है? अनुराग बांसुरी। जी। ये है सूफी साहित्य के जो प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आनंददायी टॉपिक है इसी खंड का। वो क्या है? वो है निर्गुण के बाद सगुण। क्या है? निर्गुण के बाद है सगुण। तो बात करेंगे सगुण की। बात करेंगे तुलसी की जो इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकनायक है। बात करेंगे सूरदास की जो वात्सल्य के साथ भगवान को अपने आप में समेट लेता है। जिसने राम को भगवान माना तो दूसरे ने कृष्ण को ही भगवान माना। बात करते हैं। चलिए हो गया होगा। अब आगे अगले जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनकी बात करेंगे। अब यहां से इसको हटाना होगा क्योंकि कबीर ने तो ये कहा कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। निर्गुण को मैंने लिखा मिटा दिया, साफ कर दिया, उसका पोस्टमार्टम कर दिया, निकल गया। अब बात करेंगे किसकी? सगुण की। किसकी बात करनी है? सगुण की बात करनी है। चलिए देखते हैं।
निर्गुण भक्ति काल में निर्गुण आपने पढ़ा और इसके बाद आप पढ़ोगे सगुण। क्या है? सगुण भक्ति धारा। क्या? सगुण भक्ति धारा। अब सगुण भक्ति धारा यहीं से दोनों टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं, जिससे कोई असुविधा ना हो, कोई समस्या ना हो। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? राम भक्ति शाखा की। किसकी बात करेंगे? राम भक्ति शाखा। इसे और क्या कहा गया? इसे ही कहा गया रामाश्रयी शाखा। क्या कहा गया? रामाश्रयी शाखा। और क्या कहा गया? कहा गया राम मार्गी, राम मार्गी शाखा। और क्या कहा गया? और कहा गया राम काव्य। क्या कहा गया? राम काव्य कहा गया। इतने नाम दिए गए इस राम भक्ति शाखा को। देर नहीं करेंगे, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों का जिक्र कर लेते हैं। और इसमें कौन है? सबसे पहले भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो विराट व्यक्तित्व लेकर के जन्म लिया हो, तुलसीदास। कौन है? सर्वप्रथम बात करेंगे तुलसीदास। पूरा नाम लिखते हैं गोस्वामी तुलसी दास। गोस्वामी तुलसीदास। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। जो सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है रामचरितमानस। क्या है? श्री रामचरितमानस। इसके अतिरिक्त और क्या रचना है? इसके अतिरिक्त है विनय पत्रिका। क्या है? विनय पत्रिका। सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली रचना है वो विनय पत्रिका। क्या पूछा है? तो पूछा है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विनय पत्रिका की भाषा है, लिख दे रहे हैं, ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। इसकी जो रचना की भाषा ब्रज भाषा है। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? बच्चा बच्चा जानता है, अवधी भाषा है, जिसमें इन्होंने संस्कृत निष्ठता को अपना लिया है, लेकिन उससे कोई भी दुरूहपन नहीं आया है। इसके बाद अन्य जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी की, वो है कवितावली। क्या है? कवितावली। इसके अतिरिक्त क्या है? दोहावली। क्या? दोहावली। इसके अतिरिक्त क्या है? बरवे रामायण। बरवे रामायण। इसके अतिरिक्त क्या है? बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये कहीं पर रामाज्ञा ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, रामाज्ञा प्रश्नावली। साहित्यिक दृष्टिकोण से ये सही है, ये सही नहीं है। इसका ख्याल रखना। ये तद्भव में आएगा और ये तत्सम में आएगा। तो अगर दोनों में सही टिक करना होगा तो आप रामाज्ञा प्रश्नावली को इसे टिक कीजिएगा, इसको नहीं कीजिएगा। समझ रहे हैं? इसके बाद बात करते हैं किसकी? अगला महापुरुष कौन है? वो है केशवदास जी, आचार्य केशवदास। ये तो नंबर 1 पर हो गए। और दूसरे महत्वपूर्ण हैं आचार्य केशव दास। आचार्य केशव दास जी। तो आचार्य केशव दास की जो रचना है बिल्कुल जानते हैं। क्या है? रामचंद्रिका। क्या है? रामचंद्रिका।
इसे ही, जी हाँ, इसे ही विद्वानों ने छंदों का अजायब घर कहा। क्या कहा? छंदों का अजायब घर कहा। और एक चीज और बताएं, केशवदास जी जिन्हें हृदयहीन कवि कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हृदयहीन कवि। लिख देते हैं यहां, हृदयहीन कवि। क्या? हृदयहीन कवि। और क्या कहा जाता है? तो और कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। क्या? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है? कारण समझिए, क्योंकि इन्होंने इतने कठिन प्रश्नों का प्रयोग किया है कि साधारण व्यक्ति साधारण व्यक्ति के पल्ले इनकी रचनाएं पड़ेंगे ही नहीं। और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उससे इनको बड़ी ईर्ष्या थी, जो उसे इतनी प्रसिद्धि मिल गई इस कारण से। और तुलसीदास जी को रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष से ज्यादा का समय लग गया, लेकिन केशवदास जी ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए इस रामचंद्रिका को एक ही रात में लिख डाला। और एक ही रात में लिख डाला, इसीलिए इसमें क्लिष्टता ज्यादा आ गई। और विद्वानों ने इस रामचंद्रिका को एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? वो है छंदों का अजायब घर। क्या कहा है? तो बात करेंगे रामचंद्रिका को, तो इसे कहा गया छंदों का अजायब घर। अजायब घर किसे कहा गया? तो इस रामचंद्रिका को कहा गया ये छंदों का अजायब घर है जी, रामचंद्रिका। अब इसके बाद बात करते हैं अगले कवि की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह कौन है? तो राम काव्य में जो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं वह है नाभादास। यहां लिखते हैं नाभादास हैं, नाभादास जी। और नाभादास की रचना जानते हैं आप, क्या है? अष्टयाम। क्या है? अष्टयाम। अष्टयाम की भाषा क्या है? याद रखना, ये ब्रज भाषा में रचित है। और इस अष्टयाम में किसका वर्णन किया गया है, किसका जिक्र किया गया है? तो आप जब ये देख रहे हैं कि राम भक्त शाखा के अंतर्गत है, तो राम भक्त शाखा के अंतर्गत है, तो श्री रामचंद्र जी का ही वर्णन इसमें किया गया है। अगला जो कवि है वह कौन है? तो वह है, अगले कवि से पहले बात कर लेंगे इनकी दूसरी रचना की, वह है भक्तमाल। क्या है? वह रचना है भक्तमाल। क्या? भक्तमाल। ये दूसरी रचना है जिसमें श्री रामचंद्र जी का गुणगान किया नाभादास जी ने। तो इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रमुख कवि हैं वह हैं अग्रदास, जिनकी रचना है रामाष्टयाम। कौन है? अग्रदास हैं, अग्रदास। और इनकी रचना है रामाष्टयाम। क्या है? रामाष्टयाम, जो रचना बड़ी ही महत्वपूर्ण हुई है और कई परीक्षाओं में पूछी गई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कवि हैं वह हैं हृदयराम। कौन है? हृदयराम। और हृदयराम जी ने हिंदी में लिखा है। क्या? हिंदी हनुमान नाटक। हिंदी हनुमान नाटक। तो इस प्रकार से जो भक्तकाल है, इस भक्तकाल का जो प्रमुख विवेचन था, इसमें जो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा थे जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, उसमें इतने प्रमुख कवि हैं। इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे किसकी? जी हाँ, कृष्ण भक्ति शाखा की बात करेंगे। अब देर नहीं लगाएंगे, बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा की जो प्रमुख कवि हैं उनकी चर्चा तुरंत कर ली जाए। बिल्कुल
देर न करते हुए अब इसके बाद बात होगी कृष्ण भक्ति शाखा। जी, कृष्ण भक्ति शाखा यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। क्या? कृष्ण भक्ति शाखा। ये राम भक्ति शाखा हो गई। अब बात करेंगे हम कृष्ण भक्ति शाखा। चलिए देखते हैं भाई, ये हो गया। अब यहीं से कृष्ण भक्ति शाखा क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा। और इस कृष्ण भक्ति शाखा को नाम दिया गया, जैसे यहां नाम दिया गया कृष्ण मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा तो कृष्ण मार्गी शाखा, राम काव्य तो कृष्ण काव्य, राम आश्रय शाखा तो कृष्ण आश्रय शाखा। तो याद रखना, यही जो है कही गई है कृष्ण काव्य। क्या कही गई है? कृष्ण काव्य। जी हाँ, और इसे ही कहा गया है कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी शाखा। क्या है? कृष्णाश्रयी शाखा। अब इसके जो प्रमुख कवि हैं, बच्चा जानता है, मैंने कहा ना कौन कौन है? सूरदास जी। किसे नहीं पता है? जी, बात करते हैं प्रमुख कवियों की। तो यहीं से लेकर के चलते हैं प्रमुख कवियों को। पहले कवि की बात करेंगे, वह हैं सूरदास जी। क्या? सूरदास। इनकी रचना सूर्य सागर। क्या है? सूर्य सागर। इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त है सूर्य सारावली। क्या है? सूर्य सारावली। इसके अतिरिक्त क्या है? साहित्य लहरी। क्या? साहित्य लहरी। जी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी ने, कहते हैं लाखों पद लिखे, लेकिन अब तक 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। सूरदास लिखा एक एक पद जो आज तक एक एक मां के हृदय में छलक पड़ता है। मैया यशोदा के लिए लिखा, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आवे निदरिया। अद्भुत वात्सल्य छलकता है जब कहा इन्होंने कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। अगर नहीं मिलेगा तो जय हो रोटी धरनी पर वहीं तेरी गोद नहीं हो। और क्या करूंगा? सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुहई हो। काम में गैया का दूध भी नहीं पीऊंगा और आपसे चोटी भी नहीं उठाऊंगा। तो मैया यशोदा अपने कन्हैया को समझाते हुए कहती हैं, हंस समझावत कात जसोदा नई दुल्हनिया दई हो। हंस करके समझाती हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए नई नवेली दुल्हन लाऊंगी, नई नवेली दुल्हन लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। बस उसको सुन करके बच्चों को कह दिया जाए कि दुल्हन आ जाएगी, खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कन्हैया। सूरदास प्रभु कुटिल बराती गीत सुमंगल गए। तो ये वर्णन सूरदास जैसा ही व्यक्तित्व कर सकता है। अब बात करेंगे अगले कवि की बात करें। अगले कवि कौन हैं? तो अगले कवि हैं प्राणचंद। नहीं थे, वो थे राम भक्त शाखा के। अब बात करेंगे जो अन्य कवि हैं, उनमें मीराबाई। कौन है? मीराबाई। जी, मीराबाई। मीराबाई, मीराबाई अद्भुत संयोग और ऐसी दैवीय शक्ति लेकर के पुरुष प्रधान समाज ने जन्म लिया मीराबाई जी ने, और वर्णन कर डाला। विवाह होते ही पति से बसा, ससुराल में कोई जगह नहीं मिल सकी। तब कृष्ण को पति मान लिया और कृष्ण को स्वामी मान करके, अपना पति मान करके शुरू कर दिया रचना सागर को सबके सामने परोसा। तब लिखा क्या? मीराबाई को क्या किया? राणा ने दिया विष का प्याला, पीकर अमृत कर डाला।
विष का प्याला दिया गया और उन्होंने उस विष के प्याले को श्री कृष्ण जी का नाम लेकर के पी लिया, इनके लिए अमृत हो गया। विष का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। लेकिन उससे पहले मीराबाई जी ने कहा भी था, क्या कहा था कि सोली ऊपर सेज पिया की कहीं विधि मिलना हो, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तो मीराबाई की रचनाओं की बात करेंगे तो मीराबाई की रचनाएं क्या हैं? इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं क्या? नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, और क्या है? राग सोरठ के पद जी, क्या है? राग सोरठ के पद, और क्या है? गीत गोविंद की टीका, क्या है? गीत गोविंद की टीका। तो याद रखना कि गीत गोविंद इनकी रचना नहीं, गीत गोविंद जयदेव की रचना है, लेकिन जब गीत गोविंद की टीका की बात करेंगे तो इनकी रचना है। जी हाँ, अगले कवि की बात करते हैं। जो अगले कवि हैं वह कौन हैं? तो वह हैं जिन्हें हर एक व्यक्ति भली भांति जानता है, और वह हैं नंददास। कौन है? नंददास। इनकी रचना क्या है? तो रसमंजरी है इनकी रचना। क्या है? रसमंजरी। इनकी रचना है रसमंजरी। नंददास अद्भुत ज्ञान लेकर के इस संसार में आ गया नंददास। इसके अतिरिक्त और कौन है? इसके अतिरिक्त हैं कृष्णदास। कौन है? तो कृष्णदास हैं, यहां लिखते हैं कृष्णदास हैं। इनके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो कृष्णदास की है, और कृष्णदास के बाद उसको लिखने से पहले इनकी रचना तो जानो। इनकी रचना है युगलमान चरित्र। क्या है? युगलमान चरित्र है। क्या है? युगलमान चरित्र इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अन्य कवि कौन है, तो अन्य है कृष्णदास। कृष्णदास के बाद आगे जो कवि आते हैं वो है परमानंद दास। कौन है? परमानंद दास। क्या? परमानंद दास। और परमानंद दास की जो रचना है वह रचना है परमानंद सागर। क्या है? परमानंद सागर। क्या है? परमानंद सागर। अगले जो कवि हैं वह है कुंभन दास। कौन है? कुंभन दास। क्या है? कुंभन दास। और इनकी जो रचना है वह है फुटकर पद। क्या है? फुटकर पद जी। कुंभन दास रचना फुटकर पद। इसके बाद कौन है? तो चतुर्भुज दास। कौन है? चतुर्भुज। क्या? चतुर्भुज दास। कौन है? चतुर्भुज दास। और इनकी जो रचना है वो है भक्ति प्रताप। क्या है? भक्ति प्रताप। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये बातें हो गई भक्ति काल उनके जो प्रमुख कवि हैं उनकी। लेकिन इसी में एक कवि जो छूट रहा था, सबसे महत्वपूर्ण याद आ गया, वो है रसखान। क्या? रसखान। यहाँ लिखते हैं, जगह तो है आपके पास? जी हाँ, रसखान। इनकी रचना है अष्टयाम। क्या? अष्टयाम। रसखान इनकी रचना है अष्टयाम। और इसके अतिरिक्त और कौन सी है? प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका। क्या? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इनकी रचना है। इसके अतिरिक्त और क्या है? और है बाल लीला। क्या है? बाल लीला। इन्होंने बाल लीला का वर्णन किया श्री कृष्ण जी के। और एक चीज याद रखना, शायद अभी होगा यहाँ पर, मैंने लिखा है
जो अच्छा मिटा दिया गया है। अष्टयाम जो दूसरी रचना थी कि अष्टयाम में किसका जिक्र किया गया है, तो उस अष्टयाम में जिक्र किया गया था श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का और उनकी दिनचर्या का। इस अष्टयाम में वर्णन किया गया है श्री कृष्ण जी की दिनचर्या का। समझ गए होंगे। अब बात आगे बात किसकी करेंगे, तो आगे बात करेंगे कि जो भक्ति काल है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं। जी हाँ, देर नहीं करते क्योंकि विशेषता जरूर पूछता है। विशेषता, भक्ति काल की विशेषता, यहां से इसको साफ कर देते हैं। भक्ति काल की विशेषताओं का जिक्र कर लेते हैं। भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसकी विशेषता क्या क्या है, तो उसकी विशेषताएं हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है, तो वह है ईश्वर में सहज विश्वास। जी हाँ, जो भक्ति काल है इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ लिख देते हैं विशेषताएं। क्या विशेषताएं, किसकी विशेषताएं, तो भक्ति काल की विशेषताएं। और इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या है, वह है ईश्वर में सहज निष्ठा। क्या, सहज निष्ठा या विश्वास। क्या, या विश्वास। ईश्वर में भक्ति काल में जो कवि थे उन सबकी ईश्वर में एक सहज निष्ठा थी, विश्वास था। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वह है क्या, गुरु की महत्ता। क्या है, गुरु की महत्ता। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात और इसकी विशेषता है वो गुरु की महत्ता है। तीसरी विशेषता क्या है, तो तीसरी विशेषता है अहंकार का त्याग। क्या, अहंकार का त्याग। इस काल के जो कवि थे उन लोगों ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया था। क्या, अहंकार का त्याग। और अगली विशेषता क्या है, तो जाति पाति का विरोध। क्या है, जाति पाति का विरोध। जाति पाति का विरोध, जात पात का विरोध। कबीर जैसे कवियों ने अद्भुत जात पात का विरोध किया। कहा कि जात पात का विरोध अवश्य करना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण इसकी अगली विशेषता है वह क्या है, वह है लोक मंगल की भावना। क्या है, लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना आदिकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसके अतिरिक्त क्या था, तो संत जीवन का आदर्श। जी हाँ, संत जीवन का आदर्श। क्या था, संत जीवन का आदर्श स्थापित किया गया था भक्ति काल में। इसके बाद अगली विशेषता क्या है, परोपकार की भावना। जी हाँ, इस काल में थी परोपकार की भावना। क्या थी, परोपकार की भावना। अब परोपकार की भावना के अतिरिक्त और क्या विशेषता थी, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अक्सर पूछी जाती है वह है आडंबरों का विरोध। क्या था, वाह है आडंबरों। क्या, वाह है आडंबरों का विरोध। वाह है आडंबरों का विरोध। भक्त काल में वाह आडंबरों का पूर्ण रूपेण विरोध किया गया। और अगला है साहित्य का समग्र विकास। क्या, साहित्य का समग्र विकास। क्या, साहित्य का समग्र विकास। और अंतिम विशेषता क्या है, वह है समन्वय की भावना। क्या है, 10वां पॉइंट है समन्वय की
भावना। क्या? समन्वय की भावना। तो आदिकाल में ये इतनी महत्वपूर्ण विशेषताएं आपके सामने मैंने वर्णित कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अतिरिक्त आदिकाल में और कोई विशेषता नहीं है, बहुत सारी विशेषताएं मैंने प्रमुख विशेषताओं को लिख दिया है। एक भी प्रश्न आपका यदि भक्ति काल से पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए और मेहनत करके पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकता तो पढ़ने की तमन्ना छोड़ दे। पढ़ते पढ़ते अगर भूल जाए, पढ़ते पढ़ते अगर भूल जाए वो नजरिया छोड़ दे। एक तो बिना पिटाई के तुम पढ़ते नहीं और टीचर से कहते हो पीटना छोड़ दे। जी हाँ, अब तक आप लोगों को भक्ति काल कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए लगातार मिलती रहेगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका खूब अच्छी तरह से ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। क्योंकि तुलसी ने कहा कि आप कहो सब भरो, अपनों कह कोई कोई, और तुलसी सब कह जो भरो, सुजन सराय सो, सज्जन लोग उसकी सराहना करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।